दोस्तों, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है यूपी के वाराणसी शहर की, जहां पर एक 19 साल की युवती के साथ 23 दरिंदों ने 6 दिनों तक लगातार बलात्कार किया। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जब पता चला कि लड़की के दोस्त ने ही उसके साथ धोखा दिया। ऐसे में दोस्त बनाना भी बड़ा ही कठिन हो गया है। आज के समय लोग दोस्त बनाने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वाराणसी गैंगरेप कांड से हड़कंप मचा हुआ है। 23 वर्षीय दरिंदों ने 6 दिनों तक 19 वर्षीय युवती के साथ वहशत की। अभी तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी पीड़ित लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर कई होटलों में ले गए थे, जहां उसके साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस की टीम अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि रेप पीड़िता ठीक है और पुलिस उसके परिवार के सदस्यों के संपर्क में है। हालांकि पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। पीड़िता की मां ने कहा, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप पुलिस से बात कर सकते हैं और थाने से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता 29 मार्च को कुछ युवकों के साथ बाहर गई थी। जब वह घर वापस नहीं लौटी तो 4 अप्रैल को उसके परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले बताया था कि जब लड़की को रेस्क्यू किया गया तो उसने बलात्कार के बारे में कुछ नहीं बताया था। हालांकि पीड़िता के परिवार ने 6 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस से संबंधित धाराओं के तहत 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपियों की पहचान राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष धूसिया, साजिद, अनमोल गुप्ता, सुहेल, दानिश, इमरान, शब्बीर और सुहेल खान आदि के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आरोपी उसे कई होटलों और हुक्का बार में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लड़की की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि 29 मार्च को उसकी बेटी अपनी सहेली के घर गई थी। वापस घर आते समय उसे राज विश्वकर्मा नाम का लड़का मिला, जो उसे लंका स्थित अपने कैफे में ले गया, जहां राज और उसके दूसरे दोस्त ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि अगले दिन मेरी बेटी की मुलाकात समीर नाम के लड़के से हुई, जो अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर था। समीर उसे बाइक पर बैठाकर हाईवे पर ले गया और बाइक पर ही उसके साथ गलत हरकतें की और लड़की को नदेसर पर छोड़ दिया। अगले दिन 31 मार्च को आयुष नाम का लड़का अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीर के साथ उसे सिगरा स्थित कॉन्टिनेंटल कैफ़े ले गए और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 1 अप्रैल को साजिद नाम का लड़का अपने दोस्त के साथ उसे एक होटल में ले गया, जहां 2-3 अन्य लोग भी मौजूद थे। वहां एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे बाहर फेंक दिया। जब वह वहां से निकल रही थी तो रास्ते में उसे इमरान नाम का एक लड़का मिला, जिसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। बाद में जब लड़की चिल्लाई तो उसने उसे होटल के बाहर छोड़ दिया। पीड़ित लड़की की मां ने आरोप लगाया कि 2 अप्रैल को राज खान कथित तौर पर उसे हुकुलगंज में अपने घर की छत पर ले गया, जहां उसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब लड़की चिल्लाई तो वे उसे नशे की हालत में 80 घाट ले गया और उसे वहीं छोड़ दिया। 3 अप्रैल को दानिश कथित तौर पर उसे अपने दोस्त के कमरे में ले गया, जहां सुहेल, सोहेब और कुछ अन्य आरोपी ने कथित तौर पर उसकी बेटी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में वे उसे चौक घाट के पास छोड़कर फरार हो गए।
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसकी बेटी अगले दिन घर आई और उन्हें अपनी आपबीती बताई। इसके बाद वो पुलिस के पास पहुंची और मामला दर्ज कराया। अब 23 में से 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इन घटना की वजह से पीड़िता हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव भी पाई गई है। उसकी बीमारी गंभीर स्टेज पर है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक नशे के चलते उसको जॉन्डिस यानी कि पीलिया हुआ है। रिपोर्ट में छात्रा के ब्लड काउंट भी कम पाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होते हुए मामले में मोदी की फटकार के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं। छात्रा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसकी दोबारा से जांच कराई जा रही है। वहीं छात्रा के हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने से गैंग रेप के आरोपी भी डरे हुए हैं कि कहीं वे भी इस बीमारी के चपेट में न आ जाए। छात्रा के मेडिकल के बाद दूसरे मेडिकल के लिए 3 नए सैंपल लिए गए हैं। इसमें ब्लड की जांच के साथ अन्य जांच होगी। इनसे आरोपियों का डीएनए भी मैच कराया जाएगा। इससे पहले 12 आरोपियों के ब्लड, सीमेन और बाल के सैंपल भी लिए गए हैं। इस हादसे की वजह से पीड़ित छात्रा काफ़ी दहशत में है और वो उससे बाहर नहीं आ पा रही है। छात्रा को सुबह शाम ड्रग्स दिया जाता था। वह कभी रोने लगती थी, कभी अचानक शांत हो जाती थी। परिवार के लोगों से बातचीत भी नहीं करती है। परिवार के मुताबिक उनकी मनोदशा ठीक नहीं है। मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी थी, वहीं छात्रा को दी जा रही है। दोस्तों, ये घटना कैसे घटी, इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया, आइए गैंग रेप का पूरा केस समझते हैं। 18 साल की ग्रेजुएशन की छात्रा 29 मार्च को घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिल जाता है। उसे घुमाने ले जाता है वह। राज उसको लेकर एक होटल में रुकता है। उसने होटल में छात्रा के साथ रेप करता है और वीडियो भी बना लेता है। 30 मार्च को छात्रा जब घर जाने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के होटल में आ पहुंचते हैं। उन्होंने छात्रा को जबरन होटल में रोक लिया था। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सभी ने उसके साथ बारी बारी रेप किया। अगले ही दिन उन लड़कों ने अपने अन्य दोस्तों सुहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिर को भी बुला लिया। इन लोगों ने छात्रा को नशीला पदार्थ सूंघा दिया। फिर गाड़ी में बैठाकर कॉन्टिनेंटल कैफ़े ले गए। वहां बेहोशी की हालत में छात्रा के साथ रेप किया। 3 अप्रैल की रात साजिद ने छात्रा को कार वाले के साथ बैठा लिया। कार में पहले से ही 5-6 लड़के मौजूद थे। उन लड़कों ने भी चलती कार में छात्रा के साथ रेप किया। फिर उसे बीच सड़क पर फेंक कर भाग जाते हैं। दोस्तों, बता दें कि गैंग रेप मामले में गिरफ्तार आरोपी अनमोल गुप्ता को पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। आरोपियों के परिजन मंगलवार को कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। कोर्ट अनमोल की जमानत अर्जी पर भी 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। घटना के बाद जब पुलिस को लड़की मिलती है तब वह ड्रग्स के नशे में थी। उसकी टूटी फूटी कहानी से पुलिस ने अब तक गैंग रेप में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अभी 11 लोगों की पहचान होनी बाकी है। पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनसे पूछताछ करके रेप करने वाले आरोपियों की पहचान क्लियर की जा रही है। पुलिस और प्रशासन महकमा पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। बता दें कि पुलिस अगले 72 घंटों में चार्जशीट फाइल कर देगी और सभी के अपराधियों के इतिहास को पुलिस ने खंगाल लिया है। विवेचना और केस के कई पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर रही है। चार्जशीट के लिए तैयार फाइल में तहरीर और एफआईआर की कॉपी के बाद छात्रा का प्रारंभिक बयान लिया गया है। इसके बाद घटना से जुड़े गवाहों, परिजनों, पुलिसकर्मी के बयान हैं। छात्रा के बताए गए घटनास्थल का नक्शा और वीडियो फोटो भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। चार्जशीट के बाद वरुणा जोन पुलिस आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। आरोपियों के खिलाफ लालपुर पुलिस गैंगस्टर कायम किया जाएगा। इसके बाद 14A के तहत कार्रवाई करके उनके घर की कुर्की या फिर घर को सीज भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस और प्रशासन के द्वारा इन्हें तो जो सज़ा मिलनी चाहिए वो तो मिलेगी ही, लेकिन आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोच रखते हैं? कैसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग खबरदार रहें
और सुरक्षित रहें, सावधान रहें, न ऐसी घटना होने दें और ऐसी घटना होने पर तुरंत पुलिस को खबर दें। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसी ही जानकारी लेके आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।